अब हम जब सब इकट्ठा हो ही गए हैं तो क्यों ना अब बच्चों के रिश्तों की बात आगे बढ़ाएं? बात तो आगे ना बढ़ेगी। जब तक मैं हमारे पंडित जी से इस अपशगुन का समाधान न निकलवा लेती, बात आगे ना बढ़ पावेगी। पंडित जी? हाँ, हमारे पंडित जी बहुत ही महान पुरुष हैं। उनको खबर लग गई है इस लूटपाट की, और मन ने मालूम है कि अब तक अपनी पोथी पत्री देख के उन्होंने कोई ना कोई समाधान तो निकाल ही लिया होगा। बात बुरी लगेगी आप लोगों को, पड़ा है सच। ये जो आपकी छोरी है ना, पहले से ही अपशगुन है। अपना मर्द छोड़ के मायके बैठी है। अब ऐसी छोरी से अपने इकलौते बेटे का ब्याह करूंगी तो भी पत्ती तो सर पे आएगी ना मारे। अब इसका समाधान तो मन ने ही निकालना पड़ेगा ना। ऐसे क्या सोच रहे हो? बोलो तो बात करूं पंडित से, वरना जाओ वापस अपने घर। आप अपने पंडित जी को कॉल कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। राम राम पंडित जी, के उपाय निकाला आप शगुन का? अम्मा जी, रिश्ते की बात करने जाने के दिन पे सोना गुम हो जाना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। वैसे इसका उपाय ये है कि जितना सोना गुम हुआ है उसका दुगना सोना ससुराल वालों की तरफ से मिल जाए तो अपशगुन कट जाता है। अरे ना 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 पंडित जी, यो कौन सा समाधान निकाला है? सोना तो हमारा चोरी हुआ है, फिर बेटे के ससुराल से सोना लेना कहाँ तक ठीक होगा? नहीं 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 नहीं, उपाय तो एकमात्र यही है अम्मा जी। फिर आपने तो असमंजस में डाल दिया मन ने। ठीक है, रखो आप, देखो हमें। ये कंगन दे देते अपशगुन के उपाय के लिए। इब बात यो है काकी जी, पंडित जी ने तो अपशगुन का उपाय तब बताया है ना जब अपशगुन हुआ हो, और अगर अपशगुन हुआ ही ना हो तो? तू कौन? मैंने। हो हाँ, बर्फी भी नहीं। हाँ, एक बार गिर चुकी है और फिर दोबारा से गिर गई। हाँ, बड़ी गिरी हुई बर्फी चे, हाँ बार बार गिर ही जा रही है। अब मैं मंजरी फ्रॉम वडोदरा। जो भी है, कहना क्यों चाहे? काकी जी, मतलब कि आपकी जो भारी भरकम चेन लूटी गई है उसमें कहीं एक पेंडेंट भी तो नहीं था जिसमें असली मोती या कोई अनमोल रतन जड़ा हुआ हो और वो पेंडेंट झूल रहा हो उसमें? और देखने में भी वो कम से कम 7-8 लाख की होगी शायद, है ना? थन्ने कैसे मालूम कि हमारा हार कैसा था? वो काकी जी, मैं बाजार गई थी ना, तो जिस रास्ते की आप बात कर रही हो उसी रास्ते पे मुझे एक ऐसा हार मिला था। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि वो हार जरूर आपका होगा। अगर आपका होगा तो आप ले लेना। लागे तो है कि हमारा ही हार है। दिखाना। हाँ, अभी लेकर आई। मंजरी के पास उनका हार कैसे गया? मुफ्त का माल कमाने और हाथ लगे खजाने से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। देखो तो सही कौन सा हार है इसके पास। हाँ हाँ छे।
लागे तो है ये हमारा यार है। दिखाना पावड़ी पूछ समझिए मैंने। मजाक करे हमारे साथ, नकली आ रही हो। मंजरी काकी जी, अब जो चोरी की कहानी आपने सुनाई थी, जब वो कहानी नकली थी तो उसमें चोरी हुआ हार भी तो नकली होगा ने। क्या मतलब? मंजरी बेटा तू क्या बोले जा रही है? हाँ चाची जी, मैं ना बिल्कुल ठीक बात कह रही हूँ। बर्फी काकी कह रही हैं कि आज अंबाला चंडीगढ़ वाले रोड से आते हुए इनका हाल लुट गया। अपन न्यूज में बता रहे हैं कि वो रास्ता तो बारिश के कारण कल से बंद पड़ा हुआ है और अंबाला से आने वाली सारी गाड़ियों को दूसरे रास्ते से चंडीगढ़ आना पड़ रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर काकी जी भी दूसरे रास्ते से यहाँ आई होंगी ना। तो जब काकी जी उस रास्ते से आई नहीं तो उनका हार उस रास्ते पर कैसे लूटा जा सकता है? Are you sure? ये जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है ये करेक्ट है? अगर तुमने मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना तो तू इंटरनेट बाबा से पूछ ले। हो मान लिया कि रास्ते का नाम लेने में हमारे से भूल हो गई। और इतनी सी बात पे यो छोरी आप सबके सामने हमारी कचहरी लगाएगी और आप सब लोग चुपचाप खड़े होके ये तमाशा देखोगे। है छोरी, थारे माँ बाप ने यही सिखाया थारे को कि छोटे बड़े से कैसे बात करें हैं। थारे माँ बाप भी तारे जैसे ही बेशरम और मुंह फटते हैं। बर्फी देवी जी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। ये नादान है, इसे माफ कर दीजिए। मंजरी चुप हो जाओ। पर ये छोरी है कौन जो घर के मामलों में बोले जा रही है? जी मैंने बताया ना, मैं मंजरी छू फ्रॉम वडोदरा। थारे बारे में हमारे बेटे ने तो कभी ना बताया। कौन है तू इस घर की? क्या रिश्ता है थारा इस घर से? अरे बोलेगा कोई? किसके रिश्तेदार है ये? कोई नहीं है जी। बस इसकी शक्ल मेरी धोखेबाज बीवी से मिलती है, इसीलिए इस घर में। मेरी बीवी मुझे और मेरे परिवार को छोड़कर भाग गई। मेरे डैड मेरी वाइफ से बहुत अटैच थे। उसके जाने के बाद डैड की तबीयत खराब होने लगी और इसी वजह से इसे इस घर में लाया गया ताकि इसके आसपास रहकर डैड जल्दी से रिकवर कर पाए। अच्छा, तो भाड़े की लुगाई है। आप लोगों का तो पता नहीं, पर हमारे घर में रिश्ते की बात घर वालों से की जावे है, बाहर वालों के साथ नहीं। इसलिए रिश्ते की बात तो आगे तभी बढ़ेगी जब ये चोरी यहाँ से जाएगी। जी
जैसी सड़क छाप लड़कियों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है। यू आर एक्सट्रीमली थिक स्किन्ड, पर कम से कम आज ईशा के लिए चली जाओ यहाँ से। मासूम, ये क्या तरीका है बात करने का? अंजलि, अंजलि प्लीज इस वक्त के लिए अपने कमरे में चली जाओ, प्लीज।